हिटिंग, पिंचिंग, पुशिंग या हेयर पुलिंग, ये ऐसे बिहेवियर्स हैं जो अक्सर हमारे बच्चों के सोशलाइज होने के बीच में आते हैं और हम पेरेंट्स के लिए अक्सर बहुत चिंता का कारण होते हैं। अगर आप भी ऐसे ही बिहेवियर्स का सामना कर रहे हैं तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मिलेंगी आपको ऐसी 7 स्ट्रैटेजीज जो इन बिहेवियर्स को रिड्यूस करने में आपकी मदद करने वाली हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, वेलकम बैक टू संयम। मैं हूँ राखी वर्मा और मैं हूं भूषण वर्मा। वी आर प्राउड पेरेंट्स ऑफ Sayam, a 17-year-old teen on autism spectrum, and also we are autism parenting coaches trying to simplify the autism journey for you. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एक अनवांटेड बिहेवियर्स जो हमारे बच्चों में अक्सर पाए जाते हैं, विच इज हिटिंग, पुशिंग, पुलिंग हेयर्स या फिर पिंचिंग बिहेवियर होता है। सो ये सारे बिहेवियर्स दे बिकम डिफिकल्ट अगर बच्चा, स्पेशली अगर इन बिहेवियर्स को सोशल गैदरिंग्स में या फिर पब्लिक प्लेसेस पे अगर अनजान बच्चों के साथ या लोगों के साथ ये बिहेवियर्स करता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उसको मैनेज करना। साथ ही साथ दूसरे लोगों की कंप्लेंट्स को किस तरीके से टैकल करें, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है। इन अनवांटेड बिहेवियर्स के चलते कभी कभी पेरेंट्स बच्चे को सोशल गैदरिंग में ले जाना भी बंद कर देते हैं और इससे उनका सोशल इंटरेक्शन और कम हो जाता है। हमने अक्सर देखा है कि कुछ पेरेंट्स इनफैक्ट इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बच्चे के ऊपर रिएक्ट करते हैं या चिल्लाने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं और हम क्या स्ट्रैटेजीज ऐसी यूज कर सकते हैं जिनसे इन बिहेवियर्स को रिड्यूस कर सकें। ये सभी बिहेवियर अक्सर अग्रेसिव नजर आ सकते हैं, लेकिन दरअसल हमारा बच्चा हमें कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। सो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम समझें कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है इन बिहेवियर्स के थ्रू। सो चलिए समझते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये बिहेवियर्स अकर कर रहे हैं बच्चे में। पहला रीजन हो सकता है सेंसरी इनपुट सीकिंग। तो अगर बच्चा किसी दूसरे बच्चे को हिट कर रहा है या उसे पुश कर रहा है तो हो सकता है कि वह उसे प्रेशर की नीड हो सकता है हाथों में यहाँ पर उसे प्रेशर की नीड महसूस हो रही हो, जिसकी वजह से ये बिहेवियर अकर कर रहा है। एक और रीजन हो सकता है सेंसरी ओवरलोड। हो सकता है बच्चा जिस एनवायरनमेंट में हो और जहां पर ये बिहेवियर शो अप हो रहा हो वहां बहुत सारी लाउड नॉइसेज हो, डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल्स हो, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो बच्चे को सेंसरी ओवरलोड का एहसास करा रही है और बच्चे को अपने आप को मैनेज करना नहीं आ पा रहा उस सिचुएशन में। थर्ड रीजन कैन बी कम्युनिकेशन फ्रस्ट्रेशन। हो सकता है कि हमारा बच्चा अभी अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानता, उसे नहीं समझ में आ रहा कि अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाए, और वो जब नहीं हो पाता तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और उस फ्रस्ट्रेशन में बच्चा इस तरीके के बिहेवियर शो कर सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन कैन बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रूल्स। सो जो अनसेड सोशल रूल्स होते हैं सोसाइटी के, वो नॉर्मली न्यूरोटिपिकल बच्चों को समझ में आ जाते हैं अच्छे से, लेकिन हमारे बच्चों को कभी कभी ये डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल होती है कि कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है और कौन सा बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट है। अनदर रीजन कैन बी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स। एट टाइम्स बच्चे हिट करते हैं, पुश करते हैं, हेयर पुल करते हैं जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन, क्योंकि जब वो ऐसा बिहेवियर करते हैं और आप उन्हें अगर उन पर चिल्लाते हैं या फिर उन्हें किसी भी तरीके की अटेंशन देते हैं तो वो अटेंशन पाने का उनके पास एक जरिया बन जाता है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं ये बिहेवियर करूंगा तो मुझे ये अटेंशन मिल जाएगी अपने डैडी से या मम्मा से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रीजन और है जिसकी वजह से बच्चों में ये बिहेवियर देखा जा सकता है, दैट इज लैक ऑफ सेंस ऑफ कंट्रोल या फिर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर चीजें बच्चे की प्रिडिक्टेबल रूटीन के हिसाब से नहीं चल रही और सडन कुछ चेंजेस होते हैं जिससे बच्चे को लैक ऑफ कंट्रोल फील होता है, तो वहां पर भी बच्चा इस तरीके के बिहेवियर शो कर सकता है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं जो इन बिहेवियर्स को कम करने में हमारी और हमारे बच्चों की हेल्प करेंगी। नंबर 1 इन दिस इज OT एक्टिविटीज। कभी कभी हमारे बच्चे इस तरह के अनवांटेड बिहेवियर्स करते हैं क्योंकि एक्चुअली ये उनकी बॉडी की नीड होती है। उनकी बॉडी की नीड होती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के अनवांटेड बिहेवियर ना हो, इसके लिए हम कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हील बैरो वॉक
या एनिमल वॉक में बियर वॉक, क्रैब वॉक आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। इन वॉक्स में ना सिर्फ बच्चे की हाइपर एक्टिविटी चैनलाइज होती है, बल्कि इनके रिस्ट पर प्रेशर मिलता है और जो अनवांटेड हिटिंग होती है बिहेवियर, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर बच्चा पुशअप्स कर सकता है तो आप वो करवा सकते हैं, प्लैंक्स कर सकता है तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज सिंपल आप वॉल पुशअप बच्चे के साथ कर सकते हैं, जो छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, किसी भी एज का बच्चा आराम से कर सकता है। इसके अलावा सिंपल थिंग्स लाइक योर हैंड्स अंडर योर बटक्स, तो आपने एक गेम बना दिया कि 1 मिनट के लिए वील प्रैक्टिस कीपिंग आवर हैंड्स अंडर आवर बटक्स। तो अगर बच्चा अपनी हैंड्स के ऊपर बैठ रहा है तो उसको ऑप्टिमम प्रेशर मिल रहा है, उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है और साथ ही एक ये गेम बन गया तो बच्चे इसे इंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें कि पिंचिंग बिहेवियर हो रहा है तो आप ये समझिए कि बच्चे की नीड है इस तरह से पिंच करने की चीजों को, तो अनवांटेड तरीके से ना करें। तो उसके लिए हम बच्चे को इनपुट दे सकते हैं, स्क्वीजिंग बॉल्स आती हैं तो उनके साथ में बच्चे को इनपुट दे सकते हैं, या फिर आप थेराप्यूटिक क्ले को भी यूज कर सकते हैं जिसमें बच्चे पिंच कर सकते हैं। उससे उनकी ये प्रेशर की नीड फुलफिल होगी और उनकी एनर्जी भी चैनलाइज होगी। इसी तरीके से आप फाइन मोटर एक्टिविटीज में रोलिंग पिन के साथ बच्चा क्ले से खेल रहा है, वो भी बहुत हेल्प करेगा हमारे बच्चों के लिए। अगर आप बच्चों को मेसी प्ले में इन्वॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है उनके फिंगर्स के लिए। मेसी प्ले आप कर सकते हैं अलग अलग कलर्स के साथ, या कभी आपने जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं घर में, उसके साथ में आप मेसी प्ले करवा सकते हैं बच्चे को, या कभी आपने स्लाइम ले लिया उसके साथ भी मेसी प्ले कर सकते हैं। ये बच्चे को अलग अलग सेंसरी इनपुट देगा और बच्चे की जो नीड है, अगर वो सेंसरी सीकिंग करने के लिए कर रहे हैं तो वो भी बच्चे की नीड सेटिस्फाई होती है। इसके अलावा अगर पिंचिंग ज्यादा है तो आप क्लोथिंग पिंस का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल हम जो घर में क्लोथिंग पिंस यूज करते हैं उससे बच्चे को आपने पहले ओपन क्लोज करना सिखा सकते हैं। और क्लोथिंग बिन्स के साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं। जैसे क्लोथिंग बिन्स के थ्रू हमने राजमा या छोले उठाकर एक प्लेट से दूसरे प्लेट में सेग्रीगेट करने की एक्टिविटी, या सिंपल पेपर्स को पिक करके या पॉम बॉल्स को पिक करने की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो क्रिएटिवली आपने सोचना है और इन एक्टिविटीज को यूज करके एक गेम बना सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट टेक्सचर्स का इनपुट बच्चे को दे सकते हैं थ्रू डिफरेंट सेंसरी बिन्स। कभी आपने सैंड के टेक्सचर में बच्चे को खेलने दिया है, कभी आपने उसको स्क्वीजी बॉल दिया है, कभी आपने राइस से, नॉर्मल राइस जो होता है घर में, उससे बिन बना दिया है, कभी आपने मूंग दाल को यूज किया है, होल मूंग दाल, जिससे बच्चे को टेक्सचर इनपुट मिले, कभी आपने मैक्रोनी वर्मिसेली जो घर में होता है रॉ, उससे बिन बना दिया है। ये सारे अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स का हम बच्चे को इनपुट दे रहे हैं ताकि वो ये सारे टेक्सचर्स का इनपुट ले पाए और उसकी नीड सेटिस्फाई हो पाए, ताकि उसे ये अनवांटेड बिहेवियर्स में इन्वॉल्व ना होना पड़े। Next powerful strategy to deal with such behaviors is ABC. ABC का मतलब होता है Antecedent, Behavior and Consequences. चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 2 बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे ने जैसे ही दूसरे बच्चे का टॉय लिया, उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और उसे हिट करना शुरू कर दिया। नाउ इन दिस केस एंटीसीडेंट बिहाइंड द बिहेवियर इज हिटिंग, उसने हिट किया, लेकिन एंटीसीडेंट क्या था जो उससे जस्ट पहले हुआ? क्या हुआ कि एक बच्चे ने उसका टॉय लेने की कोशिश करी जिसकी वजह से उसने हिट किया। सो एंटीसीडेंट वो कारण होता है जिसकी वजह से वो बिहेवियर अकर कर रहा है। सो एंटीसीडेंट यहाँ पे हो गया, बच्चे ने टॉय लेने की कोशिश करी, बिहेवियर हो गया कि दूसरे बच्चे ने हिट किया। अब कॉन्सिक्वेंस पे आते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि आप वो जो दूसरा बच्चा था वो रोता हुआ चला गया और हमारे बच्चे के पास टॉय रह गया एंड ही वाज हैप्पीली प्लेइंग विद इट। नाउ इन दिस केस बिहेवियर पे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एंटीसीडेंट में चेंजेस करके या कॉन्सिक्वेंसेस में चेंज करके इन बिहेवियर्स को सेटल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटीसीडेंट में इस केस में क्या चेंज कर सकते हैं? हम पहले से ही प्रेडिक्टेबिलिटी बना सकते हैं, गेम के रूल सेट कर सकते हैं कि पहले 5 मिनट आपकी बारी है, फिर 5 मिनट दूसरे बच्चे की बारी है। हम वहां पे टाइमर्स भी लगा सकते हैं विजुअल टू गिव अ सेंस ऑफ कि ये 5 मिनट खत्म हो रही है, धीरे धीरे उस बच्चे की बारी खत्म हो रही है, अब आपकी बारी है खेलने की। सो हमने प्रेडिक्टेबिलिटी सेट कर दी, गेम्स रूल सेट कर दिया वहां पे। सो दिस वाज द चेंज इन एंटीसीडेंट। अब इसी बिहेवियर को समझते हैं कि कॉन्सिक्वेंस के जरिए कैसे डील कर सकते हैं। अब पहले केस में कॉन्सिक्वेंस हुआ कि बच्चे के पास टॉय रह गया, दूसरा बच्चा रोते हुए चला गया। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस की। क्या कॉन्सिक्वेंस में चेंज करके इस बिहेवियर को मैनेज किया जा सकता है? सो पहले कॉन्सिक्वेंस क्या था कि बच्चे के पास टॉय रह गया और दूसरा बच्चा रोते हुए चला गया।
नाउ अनदर थिंग दैट वी कैन डू हियर इज कि पहले कॉन्सिक्वेंस में इशू क्या था कि बच्चे को अब ये रीइंफोर्स हो गया कि अगर मैं हिट करूंगा तो टॉय मेरे पास रह जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट। नाउ इन दिस केस हमें ये मेक श्योर करना है कि हम बहुत शांति के साथ, बहुत कामली वो टॉय बच्चे के पास ना रहने दें, उससे दूर कर दें। एंड एट द सेम टाइम वी टेल द चाइल्ड वी डोंट हिट, हिटिंग नहीं करना। चलो थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, विल ट्राई अगेन, लेट्स टेक अ ब्रेक। अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से खेलेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। सो इस कॉन्सिक्वेंस के थ्रू आप इस बिहेवियर को पॉजिटिवली मैनेज कर सकते हैं। सो ABC इज अ वेरी पावरफुल टूल। आप एंटीसीडेंट में और कॉन्सिक्वेंसेज में चेंज करके यू कैन मैनेज एनी बिहेवियर बाय क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज टीचिंग ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन टू आवर चिल्ड्रन। अक्सर हमने देखा है कि हिटिंग, पिंचिंग बिहेवियर, इस तरह के बिहेवियर्स इसीलिए होते हैं क्योंकि बच्चे अपनी नीड्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं तो ये और भी वर्स हो जाता है। इन दैट केस हम बच्चे को पिक्चर कार्ड्स में ट्रेन कर सकते हैं जिसके थ्रू वो अपनी बेसिक नीड्स को एक्सप्रेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, टेलिंग द चाइल्ड की इमोशंस कौन कौन से होते हैं थ्रू पिक्चर कार्ड्स और ऑडियो विजुअल लर्निंग गेम्स लाइक हैप्पी, सैड, एंग्री, इरिटेटेड, इस तरीके के इमोशनल कार्ड्स के थ्रू बच्चे अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे अपनी बेसिक नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी पिक्चर कार्ड्स में हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, फूड, स्लीप, टॉयलेट, ये सब बेसिक नीड्स हैं बच्चे की। मगर अगर वो सोना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल उसे नींद आ रही है और वो इरिटेट होकर हिट कर रहा है, तो जस्ट simply showing the picture card या pointing towards the picture card can solve the matter। तो इस तरीके के पिक्चर कार्ड्स में हम बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन नीड्स को एक्सप्रेस कर पाए और अनवांटेड बिहेवियर में इंडल्ज ना हो। एक और पावरफुल स्ट्रेटजी है सोशल स्टोरीज। जब भी कभी हमें अपने बच्चों को सोशल कम्युनिकेशन के बारे में समझाना है, सोशल नॉर्म्स को कैसे फॉलो करना है उसके बारे में समझाना है, तो सोशल स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बच्चे को समझाना है कि अगर हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, पार्क में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, तो वहाँ अपने आप को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से बिहेव करना है अप्रोप्रिएटली, वो सोशल स्टोरीज के जरिए बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। दैट हिटिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, लेकिन आप शेक हैंड कर सकते हैं दूसरे बच्चे के साथ। अगर आपको लाउड नॉइसेज हैं पार्टी में बहुत ज़्यादा और आपको ओवरवेल्म फील हो रहा है, तो आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी टॉट थ्रू सोशल स्टोरीज। सो जब भी आप नोटिस करें कि कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं जो बच्चा समझ नहीं पा रहा और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में, तो आप सोशल स्टोरीज की हेल्प लेके ये बिहेवियर्स को बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो हमें हमारे बच्चे को समझाने में बहुत हेल्प करती है। इस केस में आप सिंपल विजुअल क्लूज के थ्रू बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन में आप जा रहे हैं किसी नेबर के यहाँ या किसी रिलेटिव के यहाँ पर जा रहे हैं, सो प्रिपेयर योर चाइल्ड इन एडवांस कि अभी हम अंकल के घर जा रहे हैं, यू विल मीट योर कजन। फॉर एग्जाम्पल, कजन का नाम XYZ है, यू विल मीट योर कजन, यू विल शेक हैंड, यू विल से हेलो, you will sit and play. If you will play well, you will get extra cycling time at home, या कोई भी favorite activity जो बच्चे को पसंद है उसमें extra time मिल रहा है, that can be a positive reinforcement. But if you hit anyone there, you will not get your favorite activity to do. For example, अगर आपने वहां पर hit किया तो आपको cycling नहीं करने को मिलेगा। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब बच्चे को डांटना या मारना नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आप बच्चे को एक सेंस ऑफ लॉस फील करवा रहे हैं टू एक्चुअली डीमोटिवेट अ बिहेवियर जो अनवांटेड है। तो डेंजरस बिहेवियर्स लाइक जैसे हिटिंग, पुशिंग, पिंचिंग के केस में आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे को ये समझ आए कि अगर उसने ये बिहेवियर्स में इंडल्ज हुआ तो उसको एक सेंस ऑफ लॉस फील होगा। दिस कैन बी एक फेवरेट टॉय हो सकता है या फेवरेट एक्टिविटी हो सकती है जो उसको करने को नहीं मिलेगी।
अगर आप पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें आप टोकन इकोनॉमी को भी ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए मजेदार गेम हो जाता है जिसमें आप हर अच्छे बिहेवियर पर बच्चे को फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने अच्छा बिहेव किया यू विल गेट 3 स्टार्स, और जब अब 10 स्टार्स कलेक्ट हो जाएंगे देन वील गो आउट फॉर पिकनिक और वील गो आउट फॉर सम एक्टिविटी जो बच्चे को पसंद है। तो बहुत मज़े से बच्चे को स्टार्स कलेक्ट करने उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है, और आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ ये ट्राई कर सकते हैं। अनदर स्ट्रैटेजी इज क्रिएटिंग विजुअल स्केड्यूल्स। जब हमने रीजंस की बात की थी तो हमने समझा कि एक रीजन इन बिहेवियर्स के पीछे ये भी हो सकता है कि बच्चे को सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस नहीं हो रहा, उसके लिए चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं है, कोई भी चीजें अचानक से हो जाती हैं तो उस समय भी बच्चा अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा। सो विजुअल स्केड्यूल्स की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं, आपने पहले से बच्चे को विजुअल स्केड्यूल्स के थ्रू प्रिपेयर करना शुरू किया कि आज शाम को गेस्ट घर पे आने वाले हैं, या फिर अगर हम मॉल जाने वाले हैं, मूवी थिएटर जाने वाले हैं, तो हमने आज के विजुअल स्केड्यूल के अंदर, आज के डेली स्केड्यूल के अंदर ऑलरेडी एक विजुअल डाल रखा है कि हम इतने बजे वहां पे आज जाने वाले हैं। सो इफ द चाइल्ड ऑलरेडी नोज कि अभी इसके बाद क्या होने वाला है, फिर उसके बाद क्या होने वाला है, तो वहां पे बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल होता है, जिससे बच्चे को अनवांटेड बिहेवियर्स में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सो अगर विजुअल स्केड्यूल्स बच्चे के सामने हैं, उसको पहले से ही पता है कि अभी क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होने वाला है, तो प्रेडिक्टेबिलिटी बेटर होती है, सेंस ऑफ कंट्रोल बेटर होता है, एंजाइटी नहीं होती बच्चे को, जिसकी वजह से अनवांटेड बिहेवियर्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही पावरफुल टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना ही ये इफेक्टिव होता है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी। जी हाँ, हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लाइक इनहेल टिल 5, एक्सहेल टिल 7। तो काउंट करते हुए जब हम ये कर रहे हैं तो बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत इंटरेस्ट से बच्चे इसको करने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे छोटे हैं या इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक दूसरे तरीके से भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इनहेल करवा सकते हैं कि लाइक इनहेलिंग अ फ्लावर और इनहेलिंग सम फेवरेट स्मेल या परफ्यूम, एंड एक्सहेल करवा सकते हैं लाइक ब्लोइंग अ कैंडल। तो ये सिंपल एक्टिविटी है, ब्लोइंग अ कैंडल या ब्लोइंग पॉम पॉम बॉल्स या ब्लोइंग थ्रू अ स्ट्रॉ। सिंपल आप वाटर ब्लो करवा रहे हैं थ्रू अ स्ट्रॉ, तो उसमें बबल्स बनते हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है या अभी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है तो आप ब्लोइंग एक्टिविटीज के थ्रू भी ये ब्रीदिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। मगर अपने लिए जरूर वी वुड रिकमेंड कि आपको जब भी टाइम मिले आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर कीजिएगा। ये नेचुरली एग्रेशन को कम करता है और हमारे PNS यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो नेचुरली हमें काम रहने में बहुत हेल्प करता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सो आई एम श्योर ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आप अपने बच्चे के साथ ट्राई करेंगे एंड जरूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बट फिर भी ये रिजल्ट एक दिन में अचीव नहीं होता। एंड आई नो कि कभी कभी जब बच्चा हमारा इस तरीके का बिहेवियर कर रहा होता है, हिटिंग कर रहा है, पुशिंग कर रहा है, हेयर पुलिंग कर रहा है, तो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम लोग कंट्रोल खो देते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी सिचुएशन में हमने कंट्रोल नहीं खोना, हमने अपने आप को काम रखना है, बहुत ही ज़्यादा कंपैशन और प्यार के साथ अपने बच्चे के साथ उस समय पे डील करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हमारे बच्चे की गलती नहीं है, वो आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है इन बिहेवियर्स के थ्रू, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज। अगर ये बिहेवियर घर पर हो रहा है तो आप घर पे एक ऐसा कामिंग जोन बना के रखें, एक थोड़ा सा छोटा सा एक ऐसा एरिया जहाँ पे ना डिस्ट्रैक्टिंग लाइट्स हो, ना डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स और विजुअल्स हो, बहुत ही कंफर्टिंग टॉयज वहाँ पे बच्चे के पसंद के हो, बच्चे के पसंद के ही कलर्स हो। अगर आप ऐसे एरिया में ले जाते हैं तो उससे सेंसरी ब्रेक मिल जाता है और ज़्यादा चांसेस होंगे कि बच्चा अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ पे मैनेज कर पाएगा। ये मौका है आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करने का। तो हमें बच्चे को उल्टा डांटना या उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है, बल्कि ये वो टाइम है जब हमें बच्चे को सपोर्ट देना है और उसे कंफर्ट और सेफ फील कराना है। अगर आपके बच्चे को हग करना पसंद है तो अ सिंपल हग कैन डू वंडर्स।
तो अपने बच्चे को साथ ही साथ कोपिंग स्ट्रैटेजीज तो सिखानी है, बट हमें भी अपने बच्चे को समझना होगा कि उसके मूड्स किस वजह से चेंज हो रहे हैं, या वो कोई बिहेवियर कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है। ये एक 2 वे अप्रोच है बच्चे को समझने की और उसके बिहेवियर्स को डील करने की। इन बिहेवियर से डील करने के लिए आपको बहुत सारे प्यार, बहुत सारे पेशेंस और बहुत सारी परसिस्टेंस की जरूरत है, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Till then, take care. God bless you.